नमस्कार दोस्तों, आजकल भोजपुरी न्यूज में एक दो ऐसा न्यूज है जो काफी ज्यादा वायरल हो रही है। पहला खेसारी लाल का स्टेज शो, दूसरा पवन सिंह के वाइफ के साथ फिर इनका एंगेजमेंट। यानी एक तरफ से देखा जाए तो दोनों व्यक्तियों में सुझाव, लेकिन इस सब के पीछे रीजन क्या है? जो पवन सिंह आज से कुछ दिन ही पहले ज्योतिषी को तलाक दिए हैं और कान पकड़कर कसम भी खाए थे कि ज्योतिषी को ना ही शकल दिखाएंगे और ना ही कभी दोबारा उसे अपने घर में लाएंगे। लेकिन आज वही पवन सिंह कितना टूट चुके हैं कि उसी ज्योतिषी के पीछे चल रहे हैं। आप समझने की कोशिश कीजिए, एक रिलेशनशिप को अटैच कर रहा है कि कुछ और बयां कर रहा है। दरअसल इसी बेसिस पे मैंने 4 टॉपिक लाए हैं। पहला टॉपिक 2024 का इलेक्शन, दूसरा पवन सिंह को बीजेपी के पीछे लगने के बावजूद भी उन्हें टिकट नहीं मिलना, तीसरा अगर पवन सिंह निर्दलीय भी चुनाव लड़ते तो उस चुनाव पे ज्योतिषी का कितना असर होता, और चौथा और सबसे आखिरी सवाल, क्या सच में पवन सिंह सुधर गए हैं कि फिर इलेक्शन जीतने के लिए पत्नी को बुला रहे हैं और बाद में फिर तलाक दे दें? तो चलिए यही चारों बात जानने के लिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए आप लास्ट तक जरूर देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि पवन सिंह वास्तव में ज्योतिषी को सिर्फ वोट बैंक के लिए बुला रहे हैं या रिलेशन में रखने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला बात आती है कि इलेक्शन 2024 का। पवन सिंह आज से कम 2019 या 2017 की बात करें तो बीजेपी पे लगातार गीत भी गाए थे और बीजेपी के कैंपेन भी थामे थे। कभी मनोज तिवारी से मिलना तो कभी नितिन गडकरी से मिलना, कभी बीजेपी का प्रचार प्रसार करना तो कभी हर हर मोदी का गीत भी गाना। लेकिन 2024 आते आते वो सारे वादे टूट गए जो बीजेपी ने इन्हें दिए थे, क्योंकि बीजेपी को चाल को समझना सब किसी के बस के नहीं है। और इसी बात को लेकर पवन सिंह काफी ज्यादा टूट चुके थे कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे यह मुद्दा आता है कि आखिर बीजेपी ने इन्हें टिकट क्यों नहीं दिया? जो आदमी बीजेपी के लिए 7 साल से प्रयास कर रहा है, 7 साल से उनका प्रचार प्रसार कर रहा है, फिर भी उस आदमी को टिकट नहीं दिया जाता, वो भी पॉपुलर आदमी को। ये सारे बातें तो होती रही, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये हो जाता है यहाँ पे कि बीजेपी से टिकट नहीं मिलना। किस वजह से बीजेपी ने टिकट नहीं दी? समझने वाली बात ये भी आती है कि क्या फिल्मी दुनिया का इसलिए नहीं दी गई, लेकिन अधिकतर फिल्म स्टार को ही टिकट दी जाती है और उन्हें जीत भी हासिल होती है। तो यह वजह तो दूसरी साइड में चली जाती है। दूसरा वजह आती है कि वहां का जो सांसद है प्रेजेंट में, उनके दबाव में बीजेपी चल रहा है। तो ये बात बिल्कुल गलत साबित हो सकती है, क्योंकि बीजेपी कभी भी किसी के दबाव में नहीं चलती। उनका अपना ही मन जिसे करता है उसे वो टिकट देते हैं। पवन सिंह ऐसे फेमस स्टार को टिकट नहीं देने का पीछे यहाँ पे एक ही मुद्दा आता है जिसके कारण उन्हें टिकट नहीं दिया गया। वो मुद्दा है ज्योति सिंह का, क्योंकि एक तरफ बीजेपी पवन सिंह को टिकट देती तो वहीं दूसरे तरफ कांग्रेस वाले या अदर पार्टी वाले एलिगेशन लगाते हैं कि वो अपने पत्नी को छोड़कर डाइवोर्स करके, जो व्यक्ति खुद अपने पत्नी को मदद नहीं करता, अपने पत्नी को सपोर्ट नहीं करता, अपने पत्नी को अपने घर में नहीं रखता, वो जनता को क्या सपोर्ट करेगा? और ये भी हो सकता था कि कोई ज्योति सिंह को दूसरा कोई पार्टी टिकट ना दे दे, और जब ज्योति सिंह को दूसरा पार्टी टिकट देती तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं ज्योति सिंह की ही जीत होती, क्योंकि वो थी लेडीज, और लेडीज वो भी प्रताड़ित हुई पवन सिंह से, और इसी सब को देखकर बीजेपी ने इन्हें टिकट नहीं दिया। अब बात आती है कि मानते हैं बीजेपी अगर टिकट भी नहीं देती है पवन सिंह को तो निर्दलीय भी लड़ जाते। बहुत सारा कैंपेन भी चलाया गया कि पवन भैया निर्दलीय लड़ेंगे और पवन भैया जीतेंगे भी। लेकिन आप सोचिए, अगर पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, वहां से बीजेपी के भी कैंडिडेट आता है और आरजेडी के या जेडी को जो भी हो आएंगे ही कैंडिडेट, लेकिन अगर दोनों कैंडिडेट सिर्फ एक ही एलिगेशन लगाएं कि ज्योतिषी को छोड़कर पवन सिंह क्या किए, समाज के लिए क्या किए, समाज के नजर में पवन सिंह अच्छा काम किए या गलत काम किए, तो जाहिर सी बात है हर एक लोग कहेंगे कि पवन सिंह कहीं ना कहीं गलत काम किए हैं अपने पत्नी को डाइवोर्स देकर। ऐसे भी ये दूसरी पत्नी थी जिसे पवन सिंह ने डाइवोर्स किया था, और वहीं बात विवाद बन जाती कि नचनिया गवनिया का काम यही होता है कि शादी करो और दूसरे किसी से चक्कर चल रहा हो, अपने पत्नी को छोड़ दो, और जो व्यक्ति अपने पत्नी का साथ नहीं देगा वो कभी जनता और समाज का साथ नहीं देगा। और इसी बात को लेकर वो निर्दलीय से भी चूक गए, और जब निर्दलीय से चूक चुके हैं तो ज्योति सिंह का दामन पकड़ लिए हैं, और ज्योति सिंह ही है जो हो सके तो उन्हें सांसद बना सकती है, क्योंकि ज्योति सिंह को छोड़कर पवन सिंह कभी भी सांसद नहीं बन सकते थे। लेकिन ये सारे बातें तो बीजेपी और पवन सिंह के बीच में था और निर्दलीय के बीच में था। लेकिन एक खबर और सुनने में आ रही है कि अगर बीजेपी पवन सिंह को अभी भी टिकट नहीं देती है तो ज्योति सिंह आरजेडी से मिलकर पवन सिंह को टिकट दिलाने वाली है, और हो सके तो पवन सिंह आरजेडी से भी लड़ सकते हैं, लेकिन एमएलए के चुनाव जरूर लड़ेंगे और वहां पे अपना शासन करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और फिल्मी दुनिया से या भोजपुरी समाज से और भी खबर जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं, ताकि आप हमारे हर एक वीडियो को देख सके। धन्यवाद।